हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। पिछले स्टडी में हमने सीखा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो हैं वो इस दुनिया के अंदर जो 7 राज्य होंगे उसके बाद जो 8वां राज्य निकल करके आएगा और उसकी पहचान हमने बेबीलोन के रूप में की थी। और उस बेबीलोन के चिन्ह का अमेरिका के साथ में जुड़ा हुआ होना, अमेरिका के डॉलर के ऊपर उस पुराने बेबीलोन के चिन्ह का होना हमें ये संकेत करता है कि इस बार जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही इस पूरे विश्व के अंदर एक बार फिर अपने शासन को स्थापित करेगा। तो ये जो सच्चाई है आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देखें। उसमें हमने सीखा था कि 7 राज्य के बाद में जो 8वां राज्य होगा वो चीते के समान होगा और उसकी पहचान हमने बेबीलोन के रूप में करी थी, जिसका चिन्ह वो अमेरिका के डॉलर के पीछे इस चिन्ह का होना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ हमें जुड़ता हुआ दिखाई देता है। गूगल में हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टाइप करते हैं तो ये पेज हमारे सामने आकर के निकलता है। विकिपीडिया की फाइल में लिखा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हिंदी ट्रांसलेट के अंदर हम देखेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो ये षड्यंत्र सिद्धांत है। नई विश्व व्यवस्था शब्द के इतिहास के एक नए दौर को संदर्भित करता है जो विश्व राजनीतिक विचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन में नाटकीय परिवर्तन को दर्शाता है। इस शब्द की विभिन्न व्याख्याओं के बावजूद यह आमतौर पर विश्व शासन की धारणा से जुड़ा हुआ है। विश्व शासन की धारणा से जुड़ा हुआ है और नई विश्व व्यवस्था या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के अंत की अवधि में वुड्रो विल्सन के अंतर्राष्ट्रीय शांति दृष्टिकोण के संबंध में किया गया था। तो इस शब्द को वुड्रो विल्सन के द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया और इसी वुड्रो विल्सन ने राष्ट्रीय संघ की स्थापना का आह्वान किया। तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना करने वाला वुड्रो विल्सन, जिसने पहली बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो पूरी दुनिया के सामने रखा। तो वुड्रो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना करी। उसने नए विश्व व्यवस्था वाक्यांश का इस्तेमाल वुड्रो विल्सन के द्वारा वैश्विक युगबोध के संबंध में प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद राष्ट्रीय संघ के गठन के दौरान किया गया था। तो जो वुड्रो विल्सन कौन था? वुड्रो विल्सन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी थी। तो वुड्रो विल्सन कौन था? वुड्रो विल्सन ने राष्ट्रीय संघ की स्थापना करी थी। अब इस शब्द के वाक्यांश का प्रयोग कुछ लोगों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण का आंकलन करते समय किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, नाटो जैसे अमेरिकी सुरक्षा गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली और यहाँ तक कि ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजनाओं को भी इस नई व्यवस्था की विशेषता में इसमें शामिल माना गया था। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, नाटो जैसे अमेरिकी सुरक्षा गठबंधन जैसी जो संस्थाएं उसको भी इसमें शामिल माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड बैंक को भी इसमें शामिल माना गया है। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसको भी इसमें शामिल माना गया है। और नोवस ऑर्डर सेक्लोरम का उल्लेख जो हमने देखा था वो संयुक्त राज्य अमेरिका के महान मुहर पर अंकित हैं और प्राचीन काल से इसका पता लगाया जा सकता है। तो जो अमेरिका के डॉलर के ऊपर जो चिन्ह था वो नोवस ऑर्डर सेक्लोरम ने जो उल्लेख किया था वो उस इजिप्ट के पिरामिड के चिन्ह का होना अमेरिका के डॉलर के ऊपर हमने पिछले वीडियो में सीखा था, पिछले अध्ययन में ये सीखा था कि ये वही बेबीलोन का साम्राज्य है। उसी बेबीलोन के साम्राज्य का चिन्ह अमेरिका के डॉलर के ऊपर होना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के इस शब्द का इस्तेमाल होना और पूरे विश्व के ऊपर एक नए शासन का आना हमने पिछले स्टडी में भी सीखा था। और हम G20 में, G7 में भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर
और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की बातें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच में हम कई बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी बातें हम सुन सकते हैं। आज का विश्व सामूहिक नेतृत्व की तरफ बहुत आशा से देख रहा है, चाहे वो G7 हो, G77 हो या फिर UNGA हो। इस माहौल में G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत की भूमिका बहुत अहम है। अपनी G20 अध्यक्षता की रूपरेखा ग्लोबल साउथ के उन सभी मित्रों के साथ मिलकर बनाएंगे जो विकास के पथ पर दशकों से भारत के सहयात्री रहे। हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। भारत पूरे विश्व को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। भारत ने वन सन वन वर्ल्ड और अब G20 में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत के यही विचार, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो G20 की मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें करते हैं। तो अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहाँ रही? अब पूरी दुनिया के सामने इन बातों को रखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें अब आंखों के सामने हो रही हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो जब G20 की मीटिंग में इस शब्द को बार बार दोहराया जाना हमें ये संकेत करता है कि हम सच में दुनिया के अंतिम दिनों में हैं। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जिसका जिक्र G20 के अंदर किया जाता है, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर के स्पीच में हमें सुनाई देता है, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, ये जो नई व्यवस्था लाई जाएगी, ये संकेत हमें मिलते हैं कि अमेरिका के डॉलर के ऊपर उस चिन्ह का होना, उस बेबीलोन के साम्राज्य के चिन्ह का होना, इजिप्ट के उस शासन के उस चिन्ह का होना, बेबीलोन के शासन के उस चिन्ह का होना अमेरिका के डॉलर के ऊपर, तो हम ये मान सकते हैं कि वो 8वां शासन जो 10 देश मिल करके उस एक लीडर को जो अधिकार देंगे और वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसकी जो अध्यक्षता वो करेगा। जो G20 की अध्यक्षता करने वाला देश अब जो भारत है, उसका भी प्रतीक चिन्ह चीता है। तो कहीं न कहीं ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैं वो हमें इन दिनों में दिखाई देने लगा है, उसके संकेत हमें दिखाई देने लगे हैं। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं रहा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती जा रही हैं। तो हमने पिछले स्टडी में सीखा था, पहला जो शासन था जिसने पूरे विश्व के ऊपर शासन किया वो इजिप्ट का शासन था। दूसरा जो शासन था वो अर्सिया का जो शासन था। तीसरा जो शासन था वो बेबीलोन का जो शासन था। चौथा जो शासन था वो मेदो फारसिया का जो शासन था। पांचवा जो शासन था वो ग्रीस का शासन था। और छठा जो शासन था वो रोमन का शासन था। और जो 7वां जो शासन था वो ब्रिटेन का शासन था। और अब उन 7 शासन में से, उन 7 राज्यों में से निकल करके जो 8वां आएगा वो हो सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ, हो सकता है वो अब जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसका चिन्ह अमेरिका के डॉलर के साथ में जुड़ा हुआ होना, वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ा हुआ होना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जुड़ा हुआ होना,
हमें ये संकेत करता है कि किसी रीति से इस दुनिया के ऊपर फिर से वहीं जो बेबीलोन का जो शासन था, जब ये चीज़ें होगी तो इसका जो शासन है वो कुछ ही समय के लिए होगा, क्योंकि वचन में हमने ये भी पढ़ा था और हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 17 के 14 आयत में लिखा है कि ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उनके ऊपर जय पाएगा, क्योंकि वहाँ प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। तो पिछले स्टडी में हमने सीखा था कि परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना इस संसार के ऊपर करेगा। जब ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी, जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस दुनिया के ऊपर आएगा, वो थोड़े ही समय का होगा और उस अंधकार के राज्य का अंत इस दुनिया में हो जाएगा और परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना इस दुनिया में करने जा रहे हैं। तो यीशु मसीह आ करके इस संसार में परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेंगे और ये सब लोग जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में होंगे, जो 10 देश मिल करके जो इस पूरी दुनिया के ऊपर शासन करने की कोशिश करेंगे, ये उस मेमने से लड़ेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर जय पाएगा और अपने राज्य की स्थापना इस संसार के अंदर वो करने आएगा। तो जब ये चीज़ें हमें होती हुई दिखाई दें तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा वो कुछ ही समय के लिए इस दुनिया में रहेगा। इसके बाद परमेश्वर के राज्य की स्थापना इस दुनिया में होगी। हम अंतिम दिनों का सामना करते हुए हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से ये जो शासन होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, वो किस तरह से लोगों के ऊपर शासन करने के लिए क्या क्या कार्य वो करेगा और किस तरह से वो इस पूरे विश्व के ऊपर शासन को थोड़े समय के लिए स्थापित करेगा और कैसे परमेश्वर अपने लोगों को बचा करके एक नए राज्य की स्थापना करेंगे। ये सब हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी स्टडी के हर वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।